बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 10 या 12 साल थी जब आपने अपने चचा हजरत अबू तालिब के साथ तिजारत के लिए शाम का पहला सफ़र किया। इस दौरान तिजारती सरगर्मियों के साथ साथ पैगम्बर इस्लाम जियाद की पहाड़ियों पर अपनी भेड़ बकरियां भी चराया करते थे। कुछ ही अरसा गुजरता है कि हजरत अबू तालिब, जो अब तक रसूल खुदा को तिजारत के लिए सफ़र में अपने साथ ले जाते थे, पैगम्बर इस्लाम को तिजारत की पूरी जिम्मेदारियां सुपुर्द करते हैं। पैगम्बर इस्लाम की उम्र जब 20 साल हुई तो फिजार नामी जंग का चौथा मरहला शुरू हुआ। पहली मर्तबा बदर बिन माशर गफारी नामी एक मगरूर शख्स के चैलेंज पर बनी नस्र के एक आदमी अहमद बिन माजन ने उसकी टांग को तलवार के वार से काट दिया था और दोनों के कबीलों में जंग छिड़ गई थी। दूसरी मर्तबा बनी किनाना कुरैश के चंद शरारती नौजवानों ने बनी आमिर की एक औरत का कुर्ता फाड़ डाला। उस औरत की पुकार पर बनी आमिर के लोगों ने जमा होकर बनी किनाना के साथ जंग की। उस लड़ाई में दोनों तरफ से कई आदमी मारे गए। तीसरी मर्तबा बनी जशम बिन आमिर के एक शख्स का बनी किनाना के एक आदमी से कर्ज के लेन देन पर झगड़ा हुआ और ये तनाज़ा रफ्ता रफ्ता दोनों कबीलों के दरमियान जंगो जदल में तब्दील हो गया। इस पर सभी का इत्तफाक है कि जंगे फिजार के इन मरहलों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे और जंगे फिजार का चौथा मरहला इस तरह शुरू हुआ कि तिजारत पेशा कुरैश के लिए हुज्जाजो ज़ायरीन की आमद एक मुनाफा बख्श जरिया आमदन थी। इसलिए उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर तिजारती मेलों का एहतमाम कर रखा था। उन मेलों में जो लोग सामान तिजारत लाते उनसे उशर यानी 10वां हिस्सा बतौर महसूल दरआमद वसूल किया जाता था। उन तिजारती मेलों के फरोग के लिए उन्होंने हराम महीनों का निज़ाम राइज कर रखा था, यानी उन महीनों में राहजनी, डकैती, लूटमार, इंतकाम जोई और कत्लो गारतगरी वगैरह को हराम करार दिया गया था। वो महीने मुहर्रम, रजब, जिलकाद और जिलहज थे। उनमें से किसी भी महीने की हुर्मत शिकनी हो जाती तो उसे फिजार यानी नाजायज फेल समझा जाता था। ये जंग भी क्योंकि इन्हीं हराम महीनों में लड़ी गई, इसीलिए इसे फिजार कहा जाता है। 37 कबल हिजरत और 586 ईस्वी का जमाना था। फिजार की लड़ाई में एक तरफ कबीला कुरैश और बनी किनाना थे और दूसरी तरफ बनु कैस, ऐलान और बनु हवाजन थे। कुरैश और किनाना का कमांडर हरब बिन उमैया था। मक्के से कुछ फासले पर उकाद नाम का एक इलाका था। इस इलाके में हर साल एक मेला लगता था और सारे अरब के कबीले अपनी सारी दुश्मनी और सारे इख्तलाफात बुला के यहाँ पे जमा होते थे। उकाद का मेला जिस महीने में लगाया जाता था वो महीना अरब के नजदीक काबिले एहतराम था। इसमें कोई किसी से जंग नहीं करता था। दो ही चीजें काबिले एहतराम थीं, एक हरम की सरजमीन जिसका अरब एहतराम करते थे, वहां कोई चला गया तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और एक ये महीना के जिसका एहतराम किया जाता था, जिसे कुरान ने भी शहर हराम कहा है। बहरहाल उकाज एक ऐसा मकाम था कि जहां सारे अरब के लोग जमा होते थे और अपने इख्तलाफात बुला के बैठ जाते थे। हर किस्म की अयाशियां भी होती थीं, शराबें भी पी जाती थीं, जुए भी खेले जाते थे और साथ साथ बहुत से संजीदा लोग भी जमा होके अपने मुआशरे को सुधारने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाते थे। तारीख बताती है कि एक मर्तबा उकाज के मेले में अरब के एक कबीले किनाना का सरदार नोमान आया। उसका एक गुलाम था जिसका नाम था उर्वा। नोमान ने अपने गुलाम उर्वा से कहा कि ये जो ऊंट हैं जिनको मैं मेले में लेके आया हूँ, उनको ले जाओ, पानी पिलाओ और खेतों में चराओ। चुनांचे उर्वा ऊंटों को लेकर चराने के लिए निकल गया। कबीला बनु कैस के लोगों ने जब ये देखा कि उर्वा अकेला जानवरों को चरा रहा है तो उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। ये खबर जब उसके मालिक नोमान को मिली तो वो कातिल के कबीले के पास गया और कहा कि तुमने मेरे आदमी को मारा है, अब या तो तुम कातिल को मेरे हवाले करो या उसका खून बहा दे दो। उस कबीले वालों ने साफ इनकार कर दिया कि हरगिज नहीं, हम कातिल तुम्हें देंगे ना खून बहा देंगे। नोमान अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझ रहा है कि मेरा मुलाजिम है, मेरा काम करते हुए मारा गया है, ये मेरी तौहीन है, ये मुझ पर हमला किया गया है। जब उसने देखा कि ये लोग नहीं मानते तो उसने अपने कबीले को जमा करके सारी कैफियत सुनाई।
बनु किनाना का कबीला जमा हो गया कि वाकईन तुम हक पर हो, तुम पर जुल्म हुआ है। और इधर कातिल का कबीला भी जमा हो गया कि हमारे आदमी के खिलाफ तुमने क्यों बात कही और अब हम इसका बदला लेंगे। ये दोनों कबीले मैदान में आ गए और इनके दरमियान जंग शुरू हो गई। कुरैश को ये इत्तला मिली, खास तौर पर खानदान बनु हाशिम जिसकी क़यादत उस वक्त हजरत अबू तालिब कर रहे थे। अब बज़ाहिर बनी हाशिम का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बनु हाशिम ने देखा कि ये नौमान का कबीला हक पर है कि हमारे आदमी के कातिल को वापस करो या उसका खून बहा दो। लेकिन जो सामने वाला कबीला है वो इतना जिद्दी है कि ना कातिल को दे रहा है ना उसका खून बहा दे रहा है, और साथ साथ एहतराम वाले महीने में जंग शुरू कर दी। चुनाचे बनु हाशिम ने आपस में कहा कि हमें मजलूम की मदद करना चाहिए, अगरचे हमारा इसमें बराह रास्त कोई दखल नहीं है, मगर हम नौमान के कबीले की मदद करेंगे। चुनाचे वो उसके साथ शामिल हो गए। जिस वक्त जंगे फिजार का चौथा मरहला चल रहा था उस वक्त पैगंबर इस्लाम भी मक्के में थे, और खानदान बनु हाशिम चूंकि इस जंग में मजलूम कबीले का साथ दे रहा था तो अल्लाह के रसूल भी उस जंग में शरीक हुए। मगर खुद पैगंबर इस्लाम का जुमला है कि मैंने किसी पे तलवार नहीं चलाई, मैंने किसी पे नेज़ा नहीं उठाया, मैंने किसी पे तीर नहीं बरसाए। मेरा काम सिर्फ ये था कि जो मेरे चचा मैदान में खड़े हैं उनके ऊपर जो तीर आ रहे हैं मैं उन तीरों को रोकता था और उनको उठा के अपने चचा के सपुर्द किया करता था। पैगंबर इस्लाम की उम्र उस वक्त 20 साल थी, जवानी का आगाज है, और सोच रहे हैं कि मामलात को सुलझाने का ये तरीका नहीं है कि जिस पर जुल्म हो जाए वो भी कानून हाथ में लेके मैदान में निकल आए। तो पैगंबर इस्लाम मजलूम की मदद के लिए जा तो रहे हैं मगर इस जंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं कि जिसके अंदर मालूम नहीं कौन बेगुनाह मारा जाए। सामने वाले में सब तो जालिम नहीं है, पता नहीं कौन बेकसूर मारा जाए, फकत अपने खानदान का दिफा कर रहे हैं। तारीख़ रिसालत में इस्लाम से पहले ये पहला और आखिरी मौका नजर आता है कि जब पैगंबर इस्लाम मैदान जंग में निकले और अगरचे जंग नहीं की मगर मैदान में खड़े रहे। इससे पहले जितनी भी अरबों की जंगें हुई पैगंबर इस्लाम ने उसमें जाना भी पसंद नहीं किया। अब तारीख कहती है कि आखिर जब ये जंग चौथी मर्तबा चल रही थी पैगंबर इस्लाम ने अपने चचाओं को मशवरा दिया और इस मशवरे के नतीजे में पैगंबर इस्लाम के जो सबसे बड़े चचा थे, जो खानदान के सरदार तो नहीं थे लेकिन उम्र में सबसे बड़े थे, जिनका नाम जनाबे जुबैर था, उन्होंने कहा कि हाँ बात सही है, मामला बातचीत से तय होना चाहिए, मैदान में निकलने से नहीं। पैगंबर इस्लाम के मशवरे से उनके चचा जुबैर सामने वाले कबीले के पास गए और किसी न किसी तरीके से एक मसालहत करवा दी और ये जंग इख्तिताम को पहुंची। ये जंग खत्म हुई और चंद ही दिनों के बाद मक्के में एक और वाकया पेश आ गया। वो वाकया ये था कि यमन के एक कबीले जुबैद का एक ताजिर अपना सामान लेकर बेचने के लिए मक्का में आया और तिजारत करने लगा। मक्के का एक सरदार जिसका नाम आस था, उसने भी इससे कुछ सामान लिया मगर सामान लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। अब ये मक्का का एक सरदार है और वो बेचारा एक अजनबी ताजिर जो बाहर से आया है, यहाँ पर उसे कोई जानने वाला भी नहीं। वो हरम के आसपास के बड़े बड़े कबीले बनी अब्दुद्दार, बनी मखजूम, बनी जमा, बनी सहम और बनी अदी बिन काब वगैरह के सरदारों के पास गया और कहा कि मेरी मदद करो, मगर कोई भी ऐसा ना था जो उसकी मदद करने को तैयार होता कि हम अपने मक्के वाले भाई को छोड़कर यमन से आने वाले अजनबी की मदद कैसे करें। कोई भी ऐसा नहीं था जो मजलूम का साथ दे और जालिम के खिलाफ कम अज कम जाकर उससे बात करने को तैयार हो, यानी कोई इस मामले में बढ़ने को भी तैयार नहीं हो रहा। जब उसने देखा कि बात करने का कोई फायदा नहीं हो रहा तो हरम के बिल्कुल सामने एक पहाड़ी है जिसका नाम है कोहे अबू कुबैस। उसकी खुसूसियत ये थी कि जब कोई आदमी ऐसा ऐलान करना चाहे जो सारे मक्के को सुनाना चाहता हो तो उस वक्त चूंकि रेडियो, टेलीविजन या अखबारात तो थे नहीं कि जिसके जरिए पैगाम आगे पहुंचाया जा सकता हो। उस वक्त एक ही तरीका था कि कोहे अबू कुबैस पर खड़े होकर ऐलान किया जाता था तो लोग दौड़कर आ जाते थे कि ये क्या कह रहा है। हत्ता कि बाज़ रिवायात में है कि जब रसूल खुदा ने ऐलान रिसालत किया
तो इसी पहाड़ी पर खड़े होकर मक्के वालों को बुलाया था। बहरहाल उस यमनी ताजर ने उस पहाड़ी पर खड़े होकर पुकारा, मक्के वालों मेरी मदद के लिए आओ। जिस वक्त उसने पुकारा तो लोग दौड़ के आए, मगर वो सारे आदमी के जिनके पास ये पहले जा चुका था वो उसकी शक्ल देख के वापस चले गए। वो समझ गए कि इसने क्यों पुकारा है। खानदाने बनु हाशिम के मकानात हरम से दूर थे, इसलिए ताजर अब तक उस खानदान के पास नहीं गया था। नया आदमी है, इसको पता भी नहीं है कि यहाँ के बड़े बड़े खानदानों में कौन सा खानदान है। खानदाने बनी हाशिम के लोग करीब जाके खड़े हो गए। क्या बात है, तुमने क्यों पुकारा? वो बाआवाज़े बुलंद कहता है कि मैं तुम्हारे शहर में मेहमान बन के आया, ताजिर बन के आया, दियानतदारी से तिजारत कर रहा हूँ और मेरा माल रख लिया गया, लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। पैगम्बर इस्लाम के सबसे बड़े चचा जनाब जुबैर ने जब ये सुना तो उसे कहा कि हमारे दरमियान आओ और सारी बात बताओ, अगर तुम हक पर हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने आके बात की और सबूत दिए। जनाब जुबैर जो मक्के के इंतहाई बुजुर्ग अफराद में से एक हैं, चुनांचे मक्के वाले एहतराम करते हैं। 3-4 साथियों को लिया, आस के पास गए और जबरदस्ती करके उससे उस ताजिर का हक दिलवाया और ये ताजिर दुआएं देता हुआ यमन चला गया। मगर जनाब जुबैर ने अपने साथियों से कहा कि हमारे लिए कितने शर्म की बात है कि मक्का जैसा शहर के बुत परस्त भी मानते हैं कि ये हमारे बुतों का मरकज है। यहाँ पे हमारे सामने जुल्म हो रहा है और हम कुछ नहीं कर सकते कि बेचारे मजलूम को पहाड़ों पे आके चीखना पड़ता है। वो भी इसमें तो इतनी हिम्मत थी, बहुत से लोग चुपचाप जुल्म बर्दाश्त करके चले जाते होंगे। ये हमारे लिए कितना शर्म का मुकाम है, हम जालिमों में शुमार हो जाएंगे। आओ इसका कोई हल निकालते हैं। आपस में बात हुई। हरम के नजदीक अब्दुल्ला बिन जुदआन तैमी का घर था। वो भी जमाना जाहलियत में दीनदार थे, यानी खुदा और रसूल को तो नहीं मानते थे क्योंकि उस वक्त इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन उनमें कुछ इखलाकी खूबियां थीं। उन्होंने अपना मकान पेश किया। उनके घर में एक मजलिस हुई जिसमें शरीक बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनी असद बिन अब्दुल उज़ा ज़ोहरा और टीम के अफराद ने आबे ज़मज़म में हाथ डालकर एक मुआहिदा किया जिसका नाम तारीख़ इस्लाम में है हलफुल फजूल। उन्होंने एक हलफ उठाया कि हम सब आपस में मिलके एक अंजुमन बनाते हैं। इस अंजुमन का काम ये होगा कि हम हर जालिम से मजलूम का हक लेके मजलूम तक पहुंचाएंगे। ये आपस में तय किया, कसम खाई कि एक दूसरे का साथ देंगे। और इसके साथ ही मक्का की पहली अंजुमन या पहली तंजीम के जिसने काम शुरू किया वजूद में आई। पैगम्बर इस्लाम उम्र के लिहाज से बुजुर्गों में शामिल नहीं थे और ऐलान रिसालत भी अभी नहीं किया था, इसलिए खानदाने बनी हाशिम से एक आम आदमी की तरह आए, इस मुआहिदे में शरीक हुए और आपने भी अहद किया कि हाँ मैं इसके साथ हूँ। इस मुआहिदे का नाम हलफुल फजूल क्यों पड़ा, इसके बारे में 3 कौल हैं। पहला कौल ये कि जिन लोगों ने ये मुआहिदा किया उनमें कई आदमी ऐसे थे जिनका नाम फजल था। फजल अरबी में एक आम नाम है, कई फजल जमा हो गए और फजल की जमा फजूल है, इसलिए इसका नाम फजूल पड़ गया। जहन में रहे कि ये उर्दू वाला फजूल नहीं है जिसके मानी होते हैं बेकार, ये फजल की जमा है। बाज़ उलमा कहते हैं कि नहीं, इस मुआहिदे में तो ऐसे लोग नहीं थे, मगर ऐसा ही एक मुआहिदा इससे पहले हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फौरन बाद मक्का की सरजमीन पर हुआ था। उसमें फजल नाम के आदमी ज्यादा थे तो लोग उसको फजूल कहते थे। इसको भी यही कहा जाने लगा ताकि लोगों को याद आ जाए कि हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। और बाज़ उलमा कहते हैं कि क्योंकि अरबी में फजूल हक को कहते हैं, क्योंकि ये मुआहिदा इस बात पर था कि हमें मजलूम का हक जालिम से छीनना है, इसलिए इसका नाम हो गया हलफुल फजूल। तारीख कहती है कि पैगम्बर इस्लाम ने 20 साल की उम्र में इस मुआहिदे पर दस्तखत किए। ये मुआहिदा क्यों हुआ, एक तो यमन के ताजर के वाक़े की वजह से, और दूसरा ये कि वो जो फिजार की जंग हुई थी उसके बाद खानदाने बनु हाशिम ने ये बात सोची कि कब तक इस तरह जंगें होती रहेंगी। अगर ऐसा निज़ाम ना बनाया जाए कि मजलूम को हक मिले तो ये कत्लो गारतगरी का सिलसिला चलता रहेगा। हम एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं।
पैगम्बर इस्लाम को इस अंजुमन में शरीक होने के बाद ये अंजुमन इतनी पसंद थी कि सारी जिंदगी ऐलान रिसालत के बाद भी, मदीने पहुंचने के बाद भी ये ऐलान करते रहे कि खुदा की कसम, अगर आज कहीं भी उस किस्म का कोई मुआहिदा दोबारा होता है तो आज भी मैं जाने को तैयार हूँ, उसमें शरीक होने को तैयार हूँ। पैगम्बर इस्लाम ने एक और मर्तबा इस मुआहिदे की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मुझे कोई 100 सुर्ख ऊंट भी लाकर दे दे कि तुम इस अंजुमन में शरीक ना होना, तो खुदा की कसम मैं उसको कबूल नहीं करूंगा और इसमें शरीक हो जाऊंगा। सुर्ख ऊंट अरबी का एक मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत ज्यादा कीमती चीज, क्योंकि सुर्ख ऊंट एक बहुत कीमती ऊंट है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर मुझे कोई कारून का खजाना भी लाकर दे दे तो मैं ये काम नहीं करूंगा। पैगम्बर इस्लाम इस बात पर इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि मजलूम की मदद करना इस्लाम के बुनियादी अहकामात में से है। रिवायात में मौजूद है कि अगर कोई आदमी अपनी आंखों से ये मंजर देखे कि किसी पे जुल्म हो रहा है और फिर भी वो खामोश खड़ा रहे तो ये आदमी इस्लाम से खारिज हो गया। चुनाचे पैगम्बर इस्लाम ने इस अंजुमन की तश्कील में हिस्सा लिया और ये अहद किया कि जब भी किसी पे जुल्म होगा, हम ये देखे बगैर कि उसका ताल्लुक किस कबीले से है, किस खानदान से है, किस नस्ल से है, क्या जुबान बोलता है, कौन से इलाके में रहता है, जिस पर भी जुल्म होगा उसका हम साथ देंगे, जालिम के खिलाफ होंगे और जालिम से हक लेकर मजलूम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तारीख बताती है कि इस अंजुमन के बनने के बाद पैगम्बर इस्लाम तिजारत के सफर पर भी जा रहे हैं और जहां जहां कोई मामला आता है आगे जाके मसालहत कराते हैं। और यही वो वक्त है जब पैगम्बर इस्लाम के किरदार की इस बुलंदी को देखने के बाद अरब का पूरा मुआशरा पैगम्बर इस्लाम को सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारने लगा।